प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल। जल जल ही जीवन है। पानी पर चर्चा वास्तु टिप्स के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे कि जल का स्रोत, जल का संग्रह कहाँ हो। चूँकि जल है तो जीवन है। सारे जीव जल के बिना जीव विहीन हो जाते हैं, हो जाएंगे। खेती करने के लिए जल, नहाने के लिए जल, कपड़े धोने के लिए जल, खाना बनाने के लिए जल, पीने के लिए जल, तो पूजा के लिए जल। जल ही जल है। अब जल के हर स्थिति में कि पीने का जल कहाँ रखें, पूजा का जल कहाँ रखें, खाने का जल कहाँ रखें, खाने के समय जल कहाँ रखें, जल का फिल्टर, वाटर फिल्टर कहाँ लगावें, पानी का संग्रह, स्टोरेज ऑफ वाटर यानी टैंक कहाँ लगावें, घर में टंकी का स्थापना कहाँ करें, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन आरंभ करने के पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा जल तत्व का कारक होता है और जिस घर में जल की व्यवस्था कमज़ोर होती है उस घर के लोगों की मानसिकता खराब रहती है। चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। वास्तु का सिद्धांत यह कहता है कि जल स्रोत, बोरवेल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्वोत्तर दिशा में, जिसे ईशान कोण कहा गया है, वहाँ होना चाहिए। जल स्रोत अगर वहाँ होता है तो व्यक्ति के परिवार में आध्यात्मिक गुण विकसित होता है और अध्यात्म जहाँ है वहाँ अपने आप लक्ष्मी की कृपा होती है, धन वर्षा होती है। तो जल संग्रह के विषय में, वाटर टैंक के विषय में, पानी के टंकी को लगाने के संबंध में यह कहा गया है कि इसे पश्चिम दिशा में होना चाहिए। उत्तर पश्चिम के कोने से लेकर दक्षिण और उत्तर के मध्य भाग के उत्तर में ही, अर्थात पश्चिम दीवार में वायव्य कोण से कुछ अलग हट करके इसको पश्चिम दीवार में होना चाहिए। कुछ का मत है कि उत्तर तरफ, किंतु उत्तर और पूर्व को जितना ही हल्का रखा जाए, जितना ही खाली रखा जाए, उतना ही अधिक तरक्की होता है। अब पीने का पानी, पीने का पानी चूँकि जल स्रोत तो एक ही है ईशान कोण में, टंकी लगाए पश्चिम दिशा में, लेकिन पीने का पानी कहाँ रखें। तो आज के युग में, इस आधुनिक युग में सबके घरों में वाटर फिल्टर, पानी छानने की मशीन लगाई जाती है और वह मशीन हमेशा किचन में, रसोई घर में ही लगाई जाती है। रसोई घर में भी अगर अग्निकोण का अग्निकोण होता है और वहाँ वाटर फिल्टर लगाते हैं तो यह पानी कुछ दोष युक्त हो जाता है। इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता बढ़ जाती है, घर में मानसिकता बिगड़ने लगती है। तो क्यों न इसे रसोई घर के ईशान कोण में लगाया जाए, पूर्वोत्तर कोने में लगाया जाए। वहाँ लगाने से यह जल, यह पानी अमृतमय हो जाता है। अब यदि आप अपने रात्रि के समय पीने का पानी अपने बेडरूम में रखते हैं तो इसे भी हर संभव प्रयास करके पश्चिम तरफ ही रखना चाहिए। अन्य दिशाओं में रखने पर यह गलत प्रभाव देता है, मानसिकता को खराब करता है, क्योंकि चंद्रमा खराब होने लगता है। अब पूजा और भोजन दो समय में हमारे शास्त्रों में यह विधान बताया गया है कि पूजा काले तो बामे बारी, भोजन काले तो दक्षिणे बारी, बने जल होता है। तो पूजा के समय में कभी भी जल पात्र को बाएं हाथ के तरफ रखना चाहिए, क्योंकि बाएं हाथ का जल पूजा के समय शुद्ध रहता है
और भोजन के समय जल पात्र यानी पानी का बर्तन दाहिने हाथ की तरफ रहना चाहिए। इनमें विशेष गुण आ जाता है। मान लीजिए कि हम पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करने समय दो दिशाओं को इंगित किया गया है, पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख। तो अगर उत्तर मुँह होकर के हम पूजा कर रहे हैं तो हमारे बाएं हाथ का जल सीधे पश्चिम दिशा को रहेगा। जो मैंने बताया था कि पश्चिम दिशा में पीने का जल शुद्ध होता है, तो वो देवताओं के लिए भी पीने का जल है। देवताओं को जब हम जल अर्पण करते हैं तो वो जल को ग्रहण करते हैं अर्थात पीते हैं। इस तरह से यह शुद्ध हुआ। फिर अगर हम पूर्वाभिमुख होकर के पूजा करते हैं तो हमारा जल बाएं हाथ के तरफ अगर है तो वह उत्तर दिशा में अर्थात ईशान कोण के तरफ है, तो यह अमृतमय हो जाता है। भोजन के लिए भी वैसा ही निर्देश है कि भोजन पूर्वमुख और उत्तर मुख में ही करना चाहिए। पश्चिम मुख किया गया भोजन सुपाच्य नहीं होता है, वो पचने में दिक्कत करता है, बीमारियां लाता है। और दक्षिण मुख तो भोजन करनी ही नहीं चाहिए, यह अशौच अवस्था की व्यवस्था है। तो जब हम पूर्वमुख हो करके और भोजन कर रहे होते हैं तो हमारे दाहिने हाथ का जल सीधे दक्षिण दिशा में रहेगा, यानी दक्षिण पूर्व के कोने में रहेगा। तो उस समय अग्नि तत्व की प्रधानता उसमें आ जाएगी, अग्नि का स्वरूप आ जाएगा और हमारे भोजन को पचाने के लिए जठराग्नि काम करती है। तो वह जल अग्नि स्वरूप हो करके भोजन को जा कर के पकाएगा, पचाएगा। अगर हम उत्तर मुख हो करके भोजन कर रहे हैं तो हमारा जल पूर्व दिशा में रहेगा, दाहिने हाथ में पूर्व दिशा में रहेगा। तो पूर्व दिशा अर्थात जब हम उत्तर विमुख होकर के भोजन कर रहे हैं तो वो ईशान कोण का जल हो गया, तो वह जल पुनः अमृतमय हो जाता है। इस प्रकार वह भोजन के बाद जल पीने से अमृत होकर के पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और पाचनशीलता को बढ़ाता है। मित्रों, जल का सदुपयोग, जल का संग्रह, जल का उपयोग अवस्था विशेष में, स्थान विशेष में, दिशा के हिसाब पर बताया गया है। चूँकि आधुनिक युग में जगह के अभाव के चलते बोरवेल कहीं स्थापित कर दिए जाते हैं। जिन घरों में ईशान कोण के सिवाय, ईशान कोण के अलावे अन्य जगहों पर बोरवेल स्थापित होते हैं, उनके घर में कुछ न कुछ वास्तु दोष आता है, परेशानी बनी रहती है, मानसिक रूप से पूरा परिवार कमज़ोर रहता है, भय परेशानी बनी रहती है, रोग होते हैं जिनका पकड़ नहीं हो पाता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि जब भी अपने घर बनवाएं, घर में बोरवेल स्थापित करें, पानी का टंकी लगाएं, तो बताए गए नियमों के हिसाब से स्थापित करें, बिल्कुल लाभ होगा। वीडियो देखें, अब वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट ज़रूर करें। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली देखी जाती है। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। धन्यवाद।